जी स्टूडेंट, इससे पिछले जो हमारे पास हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पढ़ी और उसके साथ एनोस्ट्रॉपी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो है सिमेट्री। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कोई शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ये डेफिनेशन क्या है, इसकी तरफ आते हैं। द repetition of faces, angles and edges when the crystal is rotated at 360 डिग्री। जब हम किसी भी क्रिस्टल को 360 एंगल पे रोटेट करेंगे तो फिर जो फेसेस का, एंगल्स का या एजेस का रिपीटिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। क्या? रिपीटिशन ऑफ द फेसेस, एंगल एंड द एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 along its own axis, या is rotated at 360 या by 360 at its own axis। जब क्रिस्टल के अपने ही एक्सिस पे जब हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, द रिपीटिशन ऑफ द फेसेस, एंगल्स एंड द एजेस व्हेन द क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 एट इट्स ऑन एक्सिस, देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। और ये हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये आपने इसकी तफसील नहीं है, एक मिनट, आपने ये पॉइंट ही याद रखने हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इससे अगला पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये मोर देन वन, ये एक से ज़्यादा होती हैं। मोर देन वन काफ़ी सारी बन सकती है, लेकिन जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये हमेशा ओनली वन, ये एक ही होती है, ये एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, ये एक शेप है। अब इसके मैं कोई भी प्लेन यहाँ से, जब प्लेन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को, सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को इस तरह ब्रेक करो, क्या किसी चीज़ को इस तरह पीस करो कि वो कंप्लीटली तौर पर दो हिस्से हैं। जैसे ये हाथ है ना, इसको और इस तरह में हम इनको ब्रेक करें कि ये मुकम्मल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब ये दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे तो वो उनमें क्या होगी, मुकम्मल तौर पर सिमेट्री होगी। तो जिस तरह इसके अंदर हम बात करें तो ये हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर सकती है, यहाँ पे ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये इस तरह, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास कोई भी एक्सिस है जिस पे ये जो हमारे पास क्रिस्टल की है वो जिस एक्सिस पे घूम रही हो उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं या प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, वो एक वक्त में एक से ज़्यादा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जी एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री वो हमेशा इसमें, ये पॉइंट आपका याद रखने वाला वो एक होगा। ये डेफिनेशन ही है। सिमेट्री क्या है? रिपीटिशन ऑफ द फेसेस, एंगल्स एंड द एजेस when the crystal is rotated by 360 at its own axis is called symmetry, अगर सिमेट्री से अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो आपके पास आ रहा है, ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैं एग्जांपल दूंगा इससे वाज़े तौर पर और क्लियर आपको समझ आ जाएगी। आदत बोलते हैं इसे, हैबिट बोलते हैं आदत। आदत क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर पूरी साल एक बंदा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो इस हिसाब से मुझे ये एग्जांपल देना आसान रहेगी। पूरा साल एक बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, रमज़ान के अंदर आके वो नमाज पढ़ता है, क्या ये उसकी आदत है? नमाजी हम किस शख्स को कहेंगे? हम नमाजी उस शख्स को नहीं कहते जो दिन में एक नमाज पढ़ ले, हफ्ते बाद पढ़ ले, 2 दिन पढ़ ले, 4 दिन पढ़े लेकिन फिर छोड़ दे। नमाजी हम उस शख्स को कहते हैं जो जिसकी पूरी ज़िंदगी का मामूल हो, सुबह शाम कोई भी गम, खुशी, दुख, तकलीफ़, परेशानी, सफ़र, हज़र, कोई भी सिचुएशन आती है वो नमाज नहीं छोड़ता, उसको हम बोलते हैं नमाजी। एक बंदे की झूठ बोलना आदत है, ज़िंदगी में जिसने एक मरतबा झूठ बोला ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा झूठा हो, उसकी आदत झूठ बोलना नहीं कहेंगे, उसे हम ये कह सकते हैं गलती हो गई है, प्रेशर की वजह से हो सकता है। जो ज़िंदगी के हर मोड़ पे और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, जो ज़िंदगी के अपनी लाइफ के अंदर हर काम के अंदर वो झूठ बोलता है, उसे हम झूठा कहेंगे। और जो एक ज़िंदगी में कभी कभार कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठा नहीं कहा जाएगा, उसका झूठ बोलना उसको आदत नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई गरीब आदमी है, वो भूख की वजह से बच्चों की बिलबिलाहट को देख के किसी से कोई चीज़ ले लेता है, मैं कहता हूँ उठा लेता है, उससे बगैर पूछे ले लेता है, क्या ये चोर होगा? नहीं, इसको स्टूडेंट हम चोर नहीं कहेंगे। चोर वो होगा जिसकी ज़िंदगी का मामूल होगा, एक ने मजबूरी में किया, वो चोर नहीं है, और एक मरतबा किया, और जिसने पैदा हुआ है और आखिरी दम तक जब तक चल रहा है उसकी वो चोरियां करता जा रहा है, तो वो आदत चोरी करने की उस शख्स की है जो हमेशा कंटिन्यूसली चोरी करता है। अब हैबिट से ही हम बोलेंगे हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हमेशा क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो करेगी वो क्या होगी? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मिसाल के तौर पर NaCl की बात करूं, NaCl इसकी जो क्रिस्टल बनती है ये क्यूबिक है। अब मैंने 10 मरतबा इसकी क्रिस्टल्स को ग्रो किया, 10 में से 9 मरतबा इसकी शेप जो है वो क्यूबिक ग्रो कर रही थी। अब ये इसने क्या आदत इसकी ये क्या चल रही थी कंटिन्यूसली, जब हम बार बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे थे तो वो क्यूबिक ही दे रहा था। तो जिस शेप के अंदर NaCl की क्रिस्टल ग्रो कर रही थी वो उसकी आदत होगी। अगर इस पूरे 10 मरतबा हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 1 मरतबा या 2 मरतबा या उसके हर लम्हे उसने जो है वो क्रिस्टल की जो शेप है वो चेंज की, तो वो उसकी हैबिट नहीं होगी। हैबिट वो होती है जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो अब डेफिनेशन को जो आपको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। द शेप इन विच यूजुअली क्रिस्टल ग्रोस, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। द शेप in which usually a crystal grows is called habit of crystal। यानी वो शेप जिसमें मामूल के मुताबिक, वो शेप जिसमें मोस्टली क्रिस्टल जो है एक क्रिस्टल ग्रो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल NaCl को जब भी हम कूल करेंगे उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन को, तो उसके रिजल्ट में जब वो क्रिस्टल बनाएगा तो उनकी शेप जो होगी वो क्यूबिक होगी। तो ये क्या है? NaCl की हैबिट ऑफ क्रिस्टल ये है कि वो हमेशा क्यूबिक शेप पे NaCl की जो क्रिस्टल है वो ग्रो करती है। तो दिस इज़ द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। अब आपको पता है कि जब भी हमने क्रिस्टल को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कैसे बनेंगे, क्रिस्टल को कैसे बनाया जाएगा, क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन की जाएगी?
क्रिस्टल को कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? दो तरीके हैं। ऑब्टेन्ड बाय नंबर 1 कूलिंग, कूलिंग करके। कैसे जैसे हमें पता है हमारे पास वाटर है, उस वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसके अंदर उसको कूल करते हैं, तो उस कूलिंग के रिज़ल्ट में वाटर क्या है, क्रिस्टल बन जाता है। जैसे हमारे पास आइस क्यूब्स बन जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे कूलिंग। और वो भी अब जब वो कूलिंग करते हैं किसकी, वाटर की, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो हम स्लो कूलिंग करते हैं। एक तो तरीका यह है कि क्रिस्टल हमें कैसे ऑब्टेन्ड होंगी, जब किसी सब्सटेंस की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम जब उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, हार्ड लिक्विड सब्सटेंस को हम कूल करेंगे स्लोली। या दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा तरीका ये है, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर लें। किसी भी लिक्विड को कूल कर लें, या ये सैचुरेटेड हार्ड सॉल्यूशन को कूल कर लें, तो उसके रिज़ल्ट में भी क्रिस्टल्स बनती हैं। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ दूंगा। एक ये समझने के लिए आपको अपनी, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल से मैं आपको लेके चलूँगा तो आपको समझने में आसानी होगी। जो क्रिस्टल्स बनती हैं दो तरीके से, एक ये है जैसे हमने आइस में, जहाँ पे लिख देता हूँ, कूलिंग किसी लिक्विड की जब हम स्लो कूलिंग करते हैं, जैसा कि हमारे पास आइस बनती है, उस आइस के रिज़ल्ट में वो क्रिस्टल्स हमें बनती हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम कूल कर दें किसी सुपर सैचुरेटेड हार्ड सॉल्यूशन को। गुड़ ही देखा है, गुड़, उसकी यूँ हम गुड़ लेते हैं तो वो बड़े बड़े जो हैं इस तरह के पीसेस और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। वो क्या होता है आपको पता है, ये जो देहाती जो विलेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि वो गुड़ कैसे बनाते हैं। उसके हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, या आप शुगर की बात करें, ये आप शुगर इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो इसके अंदर भी यही बात है कि हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती हैं पहले, कि वो जो गन्ने का रस होता है, शुगर केन जूस होता है, उसको पहले बॉयल करके गाढ़ा किया जाता है। जब वो थिक हो जाता है, उसके बाद जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसको निकाल के बाहर रखते हैं, उसको कूल करते हैं, तो कूलिंग के रिज़ल्ट में वो क्या हो जाती हैं, ये उसकी सख्त हो जाता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह यूरिया जो हमारे पास है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है। और इसी तरह हमारे पास जो शुगर है ये भी हमें वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलती है। उसमें क्या होता है कि हम एक हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जो काफ़ी गाढ़ा और थिक हो चुका होता है, उस हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब कूल करते हैं, उसको उसमें से एवेपोरेट करके पानी निकाल के जब उसको कूलिंग की जाती है तो उसमें क्रिस्टल्स बनती है। अब क्रिस्टल्स का जो साइज़ है, ये जो कूलिंग प्रोसेस है उस पे टाइम पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल का जो साइज़ है ये टाइम पे डिपेंड करता है। किस पे? टाइम डिपेंडेंट है, या कूलिंग पे डिपेंड करता है। किस तरह? अगर हम जब ये क्रिस्टल्स को साइज़ किस तरह होगा, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेंगी, अगर उनके साइज़ की बात करेंगे तो वो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगी। लार्ज क्रिस्टल्स ये कब बनेंगी? जब हम स्लो कूलिंग करेंगे। उन्हें इस स्लो कूलिंग में जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने आप को अरेंज करने में। उसके रिज़ल्ट में जो क्रिस्टल बनेगी वो लार्ज साइज़ की होगी। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं मॉडरेट कूलिंग। मॉडरेट क्रिस्टल्स, इसमें तो वो आपको पता है मॉडरेट कूलिंग ही करेंगे हम, ना जल्दी करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। तो फिर जो हमारे पास क्रिस्टल का साइज़ बनेगा वो मॉडरेट होगा। और अगर स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स बनती हैं, स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स ये कैसे बनती हैं? जब हम फास्ट कूलिंग करेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ
बड़ी तेज़ी के साथ जब कूलिंग की जाएगी तो फिर क्रिस्टल का जो साइज़ बनेगा वो स्मॉलर होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम फास्ट कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा कि वो जिसके रिज़ल्ट में वो पार्टिकल्स जो क्रिस्टल्स का साइज़ होगा वो क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। हाँ, अगर हम इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़ जो क्रिस्टल्स हैं इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो वेरी कर जाती है, वो सब्सटेंस अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लेता है। कैसे? जैसे NaCl की जो क्रिस्टल्स है उसकी हमेशा बनती हैं क्यूबिक, लेकिन अगर हम 10% यूरिया ऐड कर दें किसके अंदर, NaCl में, फिर जो क्रिस्टल बनती है वो नीडल्स लाइक क्रिस्टल्स बनती है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनती हैं। ये आपकी बुक की बात है कि जब हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो जो क्रिस्टल्स की शेप है वो चेंज हो जाती है। इम्प्योरिटी के ऐड होने से वो अपने आप की अरेंजमेंट कुछ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी सिंपल बात बताऊंगा अपनी डेली लाइफ से। हम दोस्त बैठे हों तो क्या होता है कि हम जब दोस्त बैठे हों तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी गप्पे मार रहे होते हैं। अगर हमारे दोस्तों के अंदर कोई बड़ा आदमी आ जाए, या मैं कहता हूँ बड़ा आदमी ना आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको आप नहीं जानते और आपको डर है कि ये जाके कोई हमारी बातों को दूसरों में ना बताए, तो आप डिस्कशन को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। मिसाल के तौर पर आप एक ही फैमिली मेंबर बैठे थे तो आपके अंदर कोई अननोन पर्सन या जो आपकी फैमिली मेंबर नहीं है तो वो आपके अंदर आके बैठता है, तो आप अपने फैमिली मैटर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब आप क्या, हम हमारी डेली लाइफ का मामला ये है कि हम अपने वो फैमिली मैटर्स को फिर डिस्कस करना छोड़ देते हैं, हम अपनी डिस्कशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यही वजह है कि जब वो मामूल के मुताबिक जो क्रिस्टल ग्रो कर रही होगी वो और है, जब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी, कोई और अदर सब्सटेंस हम ऐड करेंगे तो फिर उसकी जो क्रिस्टल की शेप है या उसका ग्रो होना है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? पार्टिकल्स अपने आप को और वे से अरेंज करेंगे। यही वजह है कि जो हमारे पास NaCl है वो हमेशा उसकी जो क्रिस्टल बनती है वो क्यूबिक शेप की बनती है, लेकिन जब उसके अंदर 10% यूरिया ऐड कर दिया जाएगा तो फिर NaCl क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं देगा बल्कि क्या देगा, नीडल लाइक क्रिस्टल्स देगा। या इसको आपकी बुक में नहीं है, आपने ये पॉइंट लिख लेना है, MD कैट के लिए ये अक्सर पॉइंट आ जाता है कि फिर जब हम 10% यूरिया ऐड कर देंगे NaCl के अंदर तो फिर क्रिस्टल की जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। और ये आपने MCQ में लिख लेना है। और ये वाला पॉइंट भी आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको बता दिया है फॉर MD कैट, इसको भी आपने MCQ के पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसकी शेप चेंज होगी। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, इस केस में भी जब इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, लेकिन इंटरफेशियल एंगल जो है या जो इंटरफेशियल उसकी जो कंडीशन के चेंज होने से शेप की पॉसिबिलिटी है कि वो कंडीशन के चेंज होने से चेंज हो जाए, लेकिन उनके इंटरफेशियल एंगल जो हैं, इंटरफेशियल एंगल्स एंड साइड्स ये चेंज नहीं होंगी, ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सिर्फ क्या चेंज होगा, उसकी शेप चेंज होगी, वो
जबकि इंटरफेशियल एंगल्स या साइड्स जो हैं वो चेंज नहीं होगी। उसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताई है कि किसी अदर पर्सन के आने से आप फैमिली मेम्बर जो आप बैठे थे एक घर के अंदर अपने एक मैटर्स को डिस्कस कर रहे थे, वो लोग अपनी डिस्कशन चेंज कर देती हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि वो खुद चेंज हो जाती हैं। तो उसके अंदर उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उनके इंटरफेशियल एंगल्स या साइड्स जो हैं वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर लें।